सब्सक्राइब करें माई एम्स चैनल को और पास में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबाएं जिससे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे विटामिन की। तो आइए देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? रासायन रक्षात्मक खाद्य कार्बनिक पदार्थ विटामिन कहलाते हैं। रक्षात्मक खाद्य कार्बनिक पदार्थ विटामिन कहलाते हैं। विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं? कार्बनिक। विटामिन की खोज किसने की थी? वो की थी हॉपकिंस ने। इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने और इसका नाम रखा था विटामिन, वो रखा था कैसिमर फंक ने 1911 के अंदर। विटामिन विलेयता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में विलेयता के आधार पर और दूसरे जल में विलेयता के आधार पर। वसा में जो विलेयता के आधार पर विटामिन है उनकी संख्या है 4। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में जो विलेय विटामिन है उनकी संख्या है 2, विटामिन बी और विटामिन सी। तो हम सबसे पहले विटामिन करेंगे वसा में विलेय विटामिन ए, डी, ई, के को। अब हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? वो होता है रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या होते हैं? विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं? ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? ये होता है गाजर से, मछली के तेल से, पपीता से, आम से, अमरूद से और सुनहरे चावल से। विटामिन ए की कमी से कुछ रोग होते हैं, ये हम उनको भी देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, रात्रि अंधत्व। इसके अंदर रोगी को ओनली नाइट में नहीं दिखता है। और जीरोप्थेलिया, आँख का शुष्क होना, यह विटामिन ए की कमी के कारण रोग होता है। नोट: विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। टीकाकरण अभियान जब चलाया गया था खसरे के रोग के लिए, तभी उस टीके के अंदर भी विटामिन ए का उपयोग किया गया था। उपकला ऊतक को स्वस्थ बनाता है कौन? विटामिन ए। और यह दृष्टिवर्धक रेडोप्सिन के निर्माण में भी सहायक होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्सिफेरॉल। और यह कहाँ से प्राप्त होता है? इसके स्रोत हैं सूर्य के प्रकाश, यूवी किरणें, हमारी त्वचा, मछली के यकृत का तेल। इसकी कमी से भी कुछ रोग हो जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। बच्चों में इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स, सूखा रोग। और वयस्कों में इसकी कमी से रोग होता है ऑस्टिया मलेशिया। इसको अस्थियां मर्दुलता भी कहते हैं। हड्डियों का कोमल होना, इसमें हड्डियां भंगुर प्रकार की हो जाती है, बहुत ही कोमल हो जाती है। नोट: विटामिन डी को एक हार्मोन भी कहते हैं। कौन से विटामिन को एक हार्मोन कहते हैं? वो है विटामिन डी। यह रक्त में कैल्शियम स्तर को भी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है रक्त में कैल्शियम स्तर को? विटामिन डी। तो अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसके स्रोत क्या हैं? तेलीय बीजों से, सोयाबीन, मूंगफली और बादाम अरंडी से। विटामिन ई की कमी से रोग कौन सा होता है? वो होता है नपुंसकता या बांझपन। इससे रोग होता है नपुंसकता या बांझपन। नोट: विटामिन ई जो है इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई बांझरोधी विटामिन होता है। यह विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। सौंदर्य जो क्रीमें होती हैं उसके अंदर भी विटामिन ई का उपयोग किया जाता है। इस विटामिन को जनन फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। कौन से विटामिन को? विटामिन ई को। अब हम बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन और नेफ्ताक्विनोन। रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन और नेफ्ताक्विनोन। इसके स्रोत जो हैं वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, हमारी आंत में पाए जाने वाले सहजीव जीवाणु द्वारा। इसकी कमी से रोग जो होगा वो होता है रक्त का अविरल बहना।
विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, जिससे जिस व्यक्ति को चोट लगी है और जिसमें विटामिन के की कमी है उसके रक्त रुकेगा नहीं, बहता ही रहेगा, जिससे रोगी की रक्त बहने की वजह से मौत भी हो सकती है। नोट: यह प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन के जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के की कमी से डॉक्टर जो है वो रोगी का इलाज करने से मना कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि विटामिन के की कमी है जिस रोगी को, उसके ऑपरेशन करेंगे तब उसका रक्त है जो वो बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण डॉक्टर ऑपरेशन से मना कर देते हैं। तो अब हमने बात कर ली है 4 विटामिन की जो वसा में घुलनशील थे। अब हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी आगे कुछ पार्टों में बंटा हुआ है, जैसे B1 B2। तो सबसे पहले विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। इसके स्रोत होते हैं जैसे दूध, मांस, अंडा, मटर के बीज। और विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम होता है बेरीबेरी। नोट: यह विटामिन भूख बढ़ाने व पेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। यह विटामिन भूख बढ़ाने व पेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक होती है विटामिन B1। विटामिन B1 जो है यह विटामिन अनाज के छिलकों में पाया जाता है। जैसे गेहूं के छिलके होते हैं, जो भी अनाज होता है उनके छिलकों में विटामिन B1 थायमीन पाया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे हृदयघात की संभावना रहती है। इससे हृदयघात की संभावना रहती है। यह पॉलिश युक्त चावलों में एब्सेंट होता है। पॉलिश युक्त जो चावल होते हैं, सुनहरे चावल भी बोलते हैं जिनको, उनमें यह एब्सेंट होता है विटामिन B1 थायमीन। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसके भी स्रोत क्या हैं? दूध, मांस, अंडा, फल, साबुत अनाज। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं किलोसिस। किलोसिस रोग क्या होता है? जो होठों के किनारे फट जाते हैं, इस रोग को कहते हैं किलोसिस। और ये किस कारण से होता है? विटामिन बी की कमी से। अब हम बात करते हैं विटामिन B3। इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है नियासिन। इसके भी स्रोत जो होते हैं वो दूध, मांस, अंडा और चावल की भूसी इसके स्रोत होते हैं विटामिन B3 के। और विटामिन B3 के कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम होता है पेलेग्रा। अब इसके बाद विटामिन है विटामिन B5, पेटाथेलिक अम्ल। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम पेटाथेलिक अम्ल। इसका स्रोत क्या होता है? ये होता है अंकुरित अनाज, हरी सब्जियों के अंदर। इससे जो रोग होता है उनके नाम है डर्मेटाइटिस, डायरिया, डमेशिया, जिसे 3D रोग भी कहते हैं। डायरिया दूषित भोजन व जल से होता है। डायरिया रोग किससे होता है? दूषित भोजन व पानी से होता है। डायरिया में क्या होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? बड़ी आंत प्रभावित होती है। इसमें पानी की कमी हो जाती है शरीर में और लवण की भी कमी हो जाती है। इसका उपाय क्या होता है? उपाय होता है ORS घोल। इसका उपाय होता है ORS घोल। अब हम इसके बाद बात करेंगे विटामिन B6 की। विटामिन B6 का रासायनिक जो नाम है वो है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। यह दूध, मांस, अंडा, अंकुरित अनाज के अंदर पाया जाता है। इससे जो रोग होता है वो होता है एनीमिया, रक्त अल्पता। इसमें शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, विटामिन B6 की कमी हो जाती है, इससे एनीमिया रोग होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B7, जिसे विटामिन H भी बोलते हैं। विटामिन B7 का दूसरा नाम विटामिन H। इसका रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन।
इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है बायोटीन। इसका जो स्रोत होता है वो होता है उबली हुई सब्जियां। और इससे जो रोग होता है वो होता है बालों का झड़ना। बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7 या विटामिन H की कमी से। अब हम बात करते हैं विटामिन B9 की। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। और इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। इससे जो रोग होता है वो होता है मेगलोप्लास्टिक एनीमिया। इससे जो रोग होता है उसका नाम है मेगलोप्लास्टिक एनीमिया। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B9 की कमी से। तो अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की। इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है साइनोकोबालमीन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमीन। इसका स्रोत क्या होते हैं? स्रोत होते हैं यकृत, अंडा, दूध, फल, सेब, अनार और पालक। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है घातक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, खून की कमी होना। नोट: विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। यह विटामिन RBC के परिवहन में सहायक है। विटामिन B कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहायक होता है। विटामिन B12 कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन B कंप्लीट हो गया था। विटामिन B के कुछ पार्ट थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C है जो इसका रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके जो स्रोत हैं वो है आंवला, खट्टे फल, हरी मिर्च, टमाटर और पपीता। विटामिन C की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलता है, वो निकलता है विटामिन C की कमी से। नोट: विटामिन C जो है वो सर्वाधिक मात्रा C बकथॉर्न झाड़ी, इसे हिमालय का सोना कहते हैं, उसके अंदर पाई जाती है। दूसरा आंवला, तीसरा नींबू, नारंगी, संतरा, आम, पपीता और अमरूद। यह अनाज, अंडे, दूध से बने उत्पाद में अनुपस्थित। विटामिन C की सर्वाधिक मात्रा शरीर के लिए आवश्यक होती है। यह शरीर में संचित नहीं होता है। विटामिन C जो है वो शरीर में संचित नहीं होता है, यह मूत्र द्वारा बाहर निकलता रहता है। गर्म करने पर शीघ्र नष्ट हो जाता है विटामिन C। प्रतिदिन भारतीयों को विटामिन C का स्रोत है वो है मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च। यह विटामिन घाव भरने में सहायक है क्योंकि यह कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन C। यह कोलेजन प्रोटीन का निर्माण में सहायक होता है। विटामिन C कैंसर उपचार में सहायक होता है क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट होता है। कौन से रोग में विटामिन C सहायक होता है? उपचार में कैंसर। शराबी विटामिन C की कमी से ग्रसित पाए जाते हैं क्योंकि शराबी विटामिन C के अवशोषण में बाधा डालती है। शराबी विटामिन C की कमी से ग्रसित पाए जाते हैं क्योंकि शराब विटामिन C के अवशोषण में बाधा डालती है। तो धन्यवाद। आज की थी ये हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। धन्यवाद।